बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर भी 6 क्लास के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज रिव्यू 7 को सॉल्व कर रहे हैं। ये कल भी आपको बात बताई थी, रिव्यू एक्सरसाइज होती है, ये बेसिकली तौर पे स्टूडेंट ने खुद सॉल्व करनी होती है, क्योंकि उसमें जो पिछली जितनी एक्सरसाइजेज होती हैं उनके क्वेश्चन जो है उसमें मिक्स किए होते हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको समझा रहा हूं ताकि सॉल्व करने में कोई मसला ना बने। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द इक्वेशन। ये इसका बेटा सारे पार्ट तो नहीं हो पाएंगे, कुछ एक दो पार्ट मैं करता हूं। ये 2x है, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/2x माइनस 10 है। जी बेटा, अब हमने इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना, जरा एक्टिव रहिएगा, कोई बच्चा किसी से बात ना करे, कोई इधर उधर ना देखे। एक्स वाली वैल्यू आपने एक साइड पे करनी है और विदाउट एक्स आपने नेक्स्ट साइड पे जाना है। ये समझ आ गई आपको? अच्छा, ये 2x है, इधर जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा, 1/2x है इज इक्वल, ये तो पहले से इधर है और ये जाके इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। ये बात समझ आ गई है बेटा? अब आपने इनका एलसीएम लेना है, दोनों का एलसीएम 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4x है और x ये वैसे का वैसे आ जाएगी। ये समझ आ रही बात की? दोनों साइन सेम होते हैं, साइन वही रहता है, वैल्यू ऐड होते नहीं। जब साइन सेम होते हैं साइन वही रहता है, वैल्यू ऐड हो जाती है। ये -10 था, -5 ऐड किया, -15 है। अब आपने 4 में से 1 को सबट्रैक्ट करना, कितना बन जाएगा? 3x है, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, जब 2 को उधर लेके जाएंगे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां तक बात समझ आ गई आपको? ये हमारे पास ये 3x है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, -30 है, हमें वैल्यू x की चाहिए, x इज इक्वल टू -30/3 है। कैंसिल करते हैं तो -10 इसका आंसर बन जाता है। 3 1 3 10 30, कितना आंसर बन गया है? -10 बन गया है। ये क्वेश्चन की समझ आ गई आपको? सही समझ आ गई है बेटा? इसके पार्ट तो 6-7 हैं, लेकिन सारे पार्ट हो नहीं पाएंगे, कुछ थोड़ा सा जो चेंज पार्ट होगा उससे मैं सॉल्व कर देता। अब दूसरा पार्ट जो है ये पॉइंट वाला है, ये भी सॉल्व कर देता हूं। ये वैल्यू हमारे पास है 4.3p, उसके बाद है 2.5 है, इज इक्वल टू -8.85 p है और प्लस जो है 10.5 है। जी बेटे, ये क्वेश्चन है, अब हमने इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है कि आपने p वाली दोनों वैल्यू एक साइड पे आपने करनी है। p वाली दोनों वैल्यू आपने क्या करना है? दोनों वैल्यू p की एक साइड पे करनी है। ये वाला है 4.3p है और ये इधर लेके जाएंगे ना, इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, 8.85p हो गया, इक्वल का साइन है, और वो वाली वैल्यू 10.5 पहले से उधर है और ये वाली वैल्यू जब उधर लेके जाएंगे इसका साइन भी चेंज कर देंगे, 2.5 वो प्लस का हो जाएगा। यहां तक समझ आई बात की? अब बेटा हमने इनको ऐड करना है, प्लस करना है। कैसे प्लस करना है? आपको प्लस करने का मेथड भी आना चाहिए। ये 8.85 है और दूसरी वैल्यू 4.3 है। जब बेटा आपने ऐड करना हो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, पॉइंट के नीचे आपने पॉइंट करना है, फिर आप वैल्यू को ऐड कर पाएंगे। 5 का अगर आपने ये लगाना है 0 तो ठीक है, ना भी लगाओ तो उतना ही रहेगा। 5 का 5 आ गया, 8 में 3 ऐड कितना बन गया? 11, 1 कैरी, 1 और 8 9, 9 में 4 ऐड किया, कितना बन गया है? कितना बन गया है? क्या लफा बोल रहे हैं?
ये पता नहीं पीछे की और ही अल्फाज बोल रहे, मुझे समझ नहीं आ रही। यानी 13.15 है। अब आपने इधर क्या लिखना है, 13.15 ये P है इज इक्वल टू, अब आपके पास ये वाली वैल्यू है 10.5 है और दूसरी वैल्यू 2.5 है। आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। 5 में 5 ऐड किया 10, 0 1 कैरी, ठीक है। 1 और 2 कितना हो गया, 3 है। और ये 13.0 13 ही होता है। पॉइंट के बाद जो 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, 13 ही रहे। इधर हमने क्या लिखना है, 13 लिखेंगे। हमने P की वैल्यू लेनी है, P इज इक्वल टू ये 13 है ओवर जो है 13.15 है। 13.15 को राउंड ऑफ करते हैं तो 13 ही काउंट होगा। अगर आप इसको यूं भी लिखें कि 13 ओवर 13 तब भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आंसर आपका 1 निकल आएगा। अगर आप पूरी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो आंसर थोड़ा सा स्लाइटली पॉइंट में आ जाएगा, वो भी एक्यूरेट होगा। ये कितने क्वेश्चन हो गए हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट हो गए। अब 2 और करने पड़ेंगे, चेंज है वो भी। जी बेटे आप देखिएगा, इसका क्वेश्चन 3 के 5th पार्ट को सॉल्व करता हूं, 5वें पार्ट को सॉल्व करता हूं। 5वां पार्ट हमारे पास है 4 इंटू एक्स माइनस 5, उसके बाद -8 है इंटू 3x माइनस 5 इज इक्वल टू, हमने करना है 4 है। 4 के बाद जो है x प्लस 1 माइनस 2 है। 4x माइनस 5 माइनस 8 3x माइनस 5 इज इक्वल 4x प्लस 1 माइनस 2। जी बेटा ये क्वेश्चन है, इसको जरा अच्छी तरह समझना है। बाद बच्चों को अभी बड़ा मसला बना हुआ है कि हम आराम से क्यों बैठे हुए हैं। इनको प्रॉब्लम है ना कि हम कौन से सुन क्यों रहे हैं बात। एक ही काम जिम्मे लगाया, तुम्हारी जुबान बंद होनी चाहिए। आपने गौर से समझना है, जब तक मैथ को समझा नहीं जाएगा मैथ आ ही नहीं सकता। बाकी आप इस्लामी उर्दू मुतालिया है जो भी है वो आप खुद याद कर सकते हो उस्ताद की हेल्प के बगैर भी। लेकिन मैथ एक ऐसा है, जब तक आप उस्ताद से समझेंगे नहीं मैथ कभी भी नहीं आएगा आप लोगों को। ये समझ आ रही है? जब मैं समझाऊं बहुत इनहिमाकी के साथ आपने समझना है। कोई बच्चा पानी पीने नहीं जाएगा, कोई वॉशरूम नहीं जाएगा जब तक मेरे मैथ का लेक्चर खत्म नहीं होता। ये बात समझ आ गई ना आपको? इसे सॉल्व करना है। 4 को x से मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया है 4x है। 4 5 20। ब्रैकेट्स के शुरू में जो फिगर होता है वो बेटे अंदर वाले जितने होते हैं सबसे मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद जो है 8 को 3 से करते हैं 24x है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया, 8 5 40 हो गया। ये बात समझ आ रही ना आपको? अच्छा अब बेटा 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x है, उसके बाद 4 1 4 है और 2 वैसे का वैसे आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि x वाली वैल्यू हमने एक साइड पे करनी है, वे दो x नेक्स्ट साइड पे लेके जाना है। ये बेटा 4x पहले से इधर है, ये वाला 24x वो भी पहले से इधर है, उसके बाद है 4x है वो भी इधर है, इक्वल का साइन लगाएंगे। 4 पहले से उधर है, 2 भी उधर है और ये वाला 40 जाएगा, 40 का साइन चेंज हो जाएगा, 20 उधर जाएगा, 20 का साइन भी चेंज हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। जी बेटा अब आपने देखना है ये 4x प्लस का 4x, ये तो आप इसको ऐसे काट दें। पीछे हमारे पास बच गया है -24x इक्वल टू, अब बेटा देखें ये प्लस का है और ये भी प्लस का, ये दो, अब ये दो 40 में 2 ऐड करते हैं -42 बनता है, 20 में 4 ऐड करते हैं +24 बनता है।
ये बात फॉलो हो रही है? अच्छा, आप बेटा देखें, इनको आप अगर ऐसे समय ना आए ना, आप इनको ऐसे ऊपर नीचे रख लें, और साइन का आपने पूरा ध्यान रखना है। साइन जब डिफरेंट होते हैं ना, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, बड़ी से छोटी को निकाल लेंगे। आपने कैरी लिया 12 में से 4 निकाला 8 है, और इतने 3 में से 2 निकाला 1 है। कितना बच गया है? -18 है, और इधर जो है -24x है। एक्स साइन से साइन कैंसिल, एक्स की वैल्यू लेनी है, एक्स इज इक्वल टू 18/24 है। अब बेटा आपने इसको कैंसिल करना है, 6 पे कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जार 6 4 जार, कितना आंसर बन गया है? 3/4 आंसर बन गया है। ये बात फॉलो हो रही है? इसका पीछे आंसर भी जरा देखिएगा, आंसर में कोई एरो तो नहीं आ रहा। उसके बाद बेटा आप इसका दूसरा एक छोटा सा पार्ट है, 6 पार्ट, इधर स्पेस खाली है वो इधर कर देता हूं मैं। 6 पार्ट है, 7/9 है इज इक्वल टू 7/x है। 7/9 इज इक्वल 7/x है। पीछे आंसर इतना ही है जितना हम कर रहे हैं, या आंसर चेंज है? अच्छा बेटे इसको देखिएगा, ये हमारे पास वैल्यू, हमने x की वैल्यू लेनी है। आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इस मेथड को क्या कहते हैं? एक खास मेथड, इधर देखें जरा, एक खास मेथड होता है कि हम इसको इसके साथ यानी न्यूमरेटर को अगले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर न्यूमरेटर को नेक्स्ट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। इस मेथड का एक खास नाम है, वो क्या नाम है? नहीं पता? मैं लिखता हूं इधर बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग। बात फॉलो नहीं हो रही? क्या लिख रहा हूं? बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग, बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग। आपने 7 को x से मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया है? 7x है। 9 को आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है। हमें वैल्यू x की वैल्यू चाहिए, x हमने एक साइड पर रखना है, x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 7/7 है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, आंसर कितना बन गया है? कितना बन गया है? 9 बन गया है। जी बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये सॉल्व हो गया। कितने पार्ट मैंने किए हैं? 4 पार्ट मैंने किए, टोटल 6 पार्ट हैं। अब 2 पार्ट आपके लिए मैंने छोड़ दिए हैं, वो आपने करने हैं, ठीक है? अब आप ऐसा करें, इनको उतार लें जरा।